ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इस सूर्य का तापमान भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न है। जैसे देखिए, मान लिया ये सूर्य है, सूर्य है। इस सूर्य का केंद्र का तापमान कितना होता है? केंद्र का तापमान 15 मिलियन होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सूर्य का जो सतह है इसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और सूर्य का जो धब्बे हैं, सूर्य पर धब्बे पाए जाते हैं, इनका तापमान, ऐसे बहुत से धब्बे होंगे, इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम उम्मीद लगाते हैं कि याद हो गया होगा। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे, यहाँ पे है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हो गया। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, सौर धब्बों के तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस। आइए अब हम चलते हैं आगे। मान लीजिए सूर्य है, यह हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी ऐसे सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार पथ पर करती है। ठीक है, यह हमारा परवलयाकार पथ है, यानी पैराबोलिक पथ कह देंगे इसको। क्या बोलेंगे दोस्तों? पैराबोलिक पथ। तो यहां देखिए, यह ऐसा जगह लग रहा है जो हमारा सूर्य का सबसे नजदीक का जगह लग रहा है। ठीक है, यह हमारा यहां मान लीजिए और यहां मान लीजिए। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, यानी सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, ये होता है आपका 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी माना जाता है कि लगभग 14, इसको क्या बोले, 15.21 यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये हो गया आपका 14.98 करोड़ किलोमीटर, और ये हो गया आपका 14.70 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों देखते हैं, यह सबसे ज्यादा दूरी है, इसको मध्यम दूरी माना जाता है और इसको न्यूनतम दूरी माना जाता है। ठीक है, तो यह कब आता है भाई? यह आता है 4 जुलाई को। ऐसी स्थिति आती है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को। और ऐसी स्थिति आती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। ठीक है, इस स्थिति को, जिसमें सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी होती है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी होती है, इसको हम बोलते हैं उपसौर की घटना। क्या बोलते हैं? उपसौर। ठीक है, जिसमें
सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक होती है उस स्थिति को अपसौर इसको बोलते हैं अपसौर। इसको बोलते हैं उपसौर। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है दोस्तों? इसको याद रखने का ट्रिक है, उप मीन्स छोटा, जूनियर, जैसे उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, यानी उप मतलब नीचे वाले, तो नीचे वाला ये हो गया। अप इंग्लिश वर्ड, अप मीन्स ऊपर, तो उप मीन्स नीचे वाला, यानी यह जो है नीचा, यानी जब न्यूनतम दूरी है तो हम बोलेंगे उपसौर, और जब अधिकतम दूरी है तो अपसौर। अप मीन्स ऊपर, ठीक है। अब देखिए, यह जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14.91 करोड़ किलोमीटर, यही माना जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी कितना है? सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और इसी दूरी को एक खगोलीय दूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक खगोलीय दूरी। कितने बार एग्जाम में पूछ दिया है कि खगोलीय दूरी क्या है? ठीक है, खगोलीय दूरी क्या है एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ऑप्शन रहेगा ए, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। ऑप्शन बी, सूर्य से चंद्रमा तक की दूरी। ऑप्शन सी, सूर्य से पृथ्वी तक की, देखिए सॉरी एक बार फिर से बोलता हूं, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, सूर्य से चंद्रमा तक की दूरी बी में, सी में रहेगा चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, जो मेरा ऑप्शन ए था वह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यह तो घटना हो गया। अब यह जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय लगता है। जैसे क्या लिखेंगे? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहीं कहीं पर आपको दिया रहेगा 8 मिनट 8 मिनट 12 सेकेंड, कहीं पर दिया रहेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं 16 सेकेंड। कहीं पर दिया रहेगा, यानी पृथ्वी पर यह 16 होगा दोस्तों, और 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं पर 8 मिनट 12 सेकंड में पहुंचती है पृथ्वी पर, कहीं पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती है, कहीं 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। तो इसीलिए जो औसत यानी जो मध्यम दूरी है, मध्यम समय जो लगता है, उसको हम औसत समय मान लेते हैं, और यही ज्यादा मान्य समय होता है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा औसत समय क्या होता है? 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। अब देखिए, इस दूरी को कहीं कहीं पर आपको लिख देगा, एक चीज और इसमें बता दे रहे हैं कि इस दूरी को कहीं कहीं पर लिख देगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो यह भी सही आंसर हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। तो यह भी आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा मिस्टेक नहीं करना है। ठीक हो गया यहां तक। इसके आगे चलते हैं दोस्तों।
देखिए, सूर्य के जिस भाग से प्रकाश निकलता है, यह जो भाग है जहां से प्रकाश निकलता है, उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। और इसी प्रकाश मंडल में धब्बे हैं जिसको सन स्पॉट कहते हैं। तो सन स्पॉट से कुछ प्रकाश निकलते हैं और उनकी परमाणुओं की क्षमता यानी परमाणुओं का वेग इतना अधिक हो जाता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से यह बाहर निकल जाते हैं और अन्य ग्रहों में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो उसी प्रकार से अन्य ग्रहों में जब हमारा पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके कणों से टकराकर यह रंगीन प्रकाश में बदल जाता है। और इस रंगीन प्रकाश का नजारा हम कहां देख पाते हैं? तो इसके उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। कहां देख पाते हैं दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश पहुंचा, ठीक, और दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश पहुंचा, क्या होगा? उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश पहुंचता है उसको अलग नाम से पुकारते हैं और जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है उसको अलग नाम से पुकारते हैं। तो दोनों का नाम क्या है? देखिए, चूंकि हमारा दक्षिण भाग में यानी इंडिया जहां नॉर्थ ईस्ट पूरे वर्ल्ड मैप पर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्थित है, तो इसके अवस्थिति से दक्षिण भाग में यहां पे ऑस्ट्रेलिया माना जाता है। ठीक है ही, ऑस्ट्रेलिया माना नहीं जाता है ही। तो इसीलिए याद रखना बहुत ही सुविधाजनक होगा कि यहां पर जो प्रकाश पहुंचता है, जो रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, जो सन स्पॉट यानी सूर्य धब्बा से आता है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर यहां पर पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है उसको हम अरोरा बोरियालिस क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। यानी चूंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है इसलिए दक्षिण ध्रुव पर जो प्रकाश दिखाई पड़ता है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस और जो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई पड़ता है उसको अरोरा बोरियालिस। तो याद हो गया होगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सारे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।